ईरान के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर ऐलान। कहा, मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर्स नहीं दिए जाएंगे। ईरान के साथ मेरा मुआहदा ओबामा मुआहदे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। सदर ट्रंप ने दीवार की ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी जाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। दर हकीकत अब ईरान भी एटमी हथियार नहीं चाहता। उम्मीद है कि ये तमाम अमल तेजी और आसानी से अंजाम पाएगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात माजी की इंतजामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। हम मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान खित्ते को जंग से निकालकर अमन के करीब ले आया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। अमरीका ईरान मुआहदे की इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब आज होगी। दफ्तर खारजा की तस्दीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पैगाम में बताया, अमरीका और ईरान अमन मुआहदे के इंतहाई करीब पहुंच गए। मुआहदा 24 घंटे में हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन पर अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा किया। कहा, तारीखी अमन मुआहदा खित्ते में पायदार अमन के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमन मुआहदे के इतना करीब पहले कभी नहीं आए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पैगाम ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। अमरीका की नाकाबंदी खत्म और आबनाए हुर्मुज खोलना अबूरी मुआहदे का हिस्सा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, हमारे मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातिह है। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने कहा, दुश्मन समझा था फौजी कमांडर्स को शहीद करके वो ईरान का दिफाई अज़्म कमजोर कर देगा। दुनिया जल्द ईरान की शानदार फतह की खबर सुनेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब में राबता। वजीर आजम ने आगाह किया, अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतर के वजीर आजम ने पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने सिफारती काविश मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। नायब वजीर आजम इसाक डार और सऊदी वजीर खारजा का राबता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहले का खैर मकदम। दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, अहम पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मुआवनत साबित होगी। सऊदी वज़ीर खारजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मुकालमे की कोशिशों को सराहा। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता किया। बरतानवी वजीर आजम की जानिब से ईरान के साथ मुजव्वजा मुआहदे की हिमायत। बरतानवी वजीर आजम के दफ्तर के मुताबिक केयर स्टार्मर ने कहा, मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो पायदार और दीरपा अमन को यकीनी बनाए। बरतानिया किसी भी अमन मुआहदे के नफाज में मदद के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का आलमी मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात को कम करने के लिए बहरी रास्तों पर आजादाना नकलो हरकत की बहाली पर इत्तेफाक। अमरीका ईरान अमन मुआहदा जल्द होने की इतलात पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $87.3 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत कम होकर 84.8 फी बैरल हो गई। तेल की यह कीमत 4 माह की कम तरीन सतह पर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर बातचीत की दावत दे दी। बजट इजलास से खिताब में कहा, अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं।
जब मैं ऑपोजिशन लीडर था तो मेरी मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की तरफ बढ़ने की पेशकश को हकारत से ठुकराया गया। वजीर आजम का कहना था, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दिन रात दहशतगर्दी हो रही है। बलूचिस्तान में दुश्मन की जानिब से खारजियों को तकनीकी मदद दी जा रही है। डरबन लाइन पर बाढ़ की तनसीब बिल्कुल दुरुस्त है। वजीर आजम की तकरीर से हमारे सवालात के जवाब नहीं मिले। हमेशा पाकिस्तान और आइन की बालादस्ती की बात की, हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमें बानी पीटीआई से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। बुकला और डॉक्टर को बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अपोजिशन लीडर महमूद खान नचकजई ने कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गलतियों की इस्लाह अब भी हो सकती है। वजीर आजम लोगों को हक दें, मसाइल हल हो जाएंगे। नौजवानों को रोजगार दें, वो रास्त पर आ जाएंगे। ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। खुद गए थे ऑपोजिशन लॉबी में, कुछ जो मुतालबात थे इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर मामलात थे, उन पे मैंने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब को ऑथराइज करेंगे, कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने आज बात भी की कि मिल बैठते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, और होना भी यही चाहिए। लॉबी में बानी पीटीआई और दीगर मामलात पर बात हुई। ऑपोजिशन ने तय किया था सेशन में बैठेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारिर ने कहा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज ऑपोजिशन की तजावीज नोट करेंगे। ऑपोजिशन लीडर बजट से मुतालिक तजावीज ऐवान में पेश करें। गुजारिश है हमारी इस्लाह करें, हम उनके लिए बैठे हैं। इस दफा जो हमें फिस्कल स्पेस अवेलेबल हुई उसको हमने भरपूर इस्तेमाल किया है। देयर इज मोर टू डू। हम माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बजट में इस दफा वी हैव मेड इस सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। 71 अरब रुपए की जो सब्सिडी एडिशनल दी गई है, जो गुंजाइश मिली बजट में, उसका भरपूर फायदा उठाया। पाकिस्तान अब माशी इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 71 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। इससे बरामदी सनतों को बड़ी फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी। ज़राअत की फाइनेंसिंग तकरीबन 15% इजाफे से 2 ट्रिलियन रुपए से जायद हो गई। जदीद ज़रई मशीनरीज पर ड्यूटी सिफर कर दी। सुपर टैक्स बरामदात बढ़ाने के लिए खत्म किया गया। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, यह सफर आसान नहीं था, लोगों ने शर्तें लगा ली थी, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। वजीर आजम की पूरी माशी टीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिला, दुनिया ने तस्लीम किया। हमें डिफरेंट इटरेशंस में जाना पड़ा, बोथ विद द फंड एंड द कोलिशन पार्टनर्स और प्रोविंसेस के साथ भी। ओके, फेडरल तो प्रोविंसेस को पैसे देता है, आप प्रोविंसेस से पैसे ले रहे हैं। दिस इज a one-off arrangement which is outside the NFC accord. बजट से पहले इत्तेहादियों और सूबों के साथ बातचीत की गई। एनएफसी पर सूबों से मुशावरत और इत्तेफाक के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा इस बजट में हमने नए टैक्सेस की बात नहीं की, अमल दरामद की बात की है। जहां करप्शन और लीकेज है उसको बेहतर किया जाएगा। इस बार ताजिर बिरादरी ने खुद आकर मुतालबा किया कि हमें स्कीम में लेकर जाएं। दुकान के बाहर तख्ती लगाई जाएगी कि ये मईशत के हिस्सेदार हैं। अब हम 40-50 साल पुराने बिजनेस मॉडल पर नहीं चल सकते। आईटी सेक्टर आगे बढ़ रहा है और आइंदा साल मजीद भी बढ़ेगा। बाहर बैठे नौजवानों का पाकिस्तानी मईशत में बड़ा हिस्सा है। एफबीआर की टैक्स मामलात में अफसरान की शनाख्त खुफिया रखने की तजवीज। फाइनेंस बिल में टैक्स दहिंदगान के केसेस खुदकार निजाम के जरिए अफसरान को तफवीज करने की तजवीज। फेसलेस ऑडिट और असेसमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज भी शामिल। सिस्टम से टैक्स अफसर और टैक्स दहिंदा के बराह रास्त राबते में कमी आएगी। तमाम टैक्स कार्रवाइयां इलेक्ट्रॉनिक जराये से अंजाम देने की तजवीज भी शामिल है। कारोबार, एहसासों और सरमायाकारी की फिजिकल वेरिफिकेशन का निजाम बरकरार रहेगा।
मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को जीबी में वाहिद अक्सरियती जमात तस्लीम किया। हुकूमत साजी में हिमायत का इंदिया दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से नून लीग पर इल्जाम तराशी का कोई जवाज नहीं। ख्वाजा साद रफीक ने एक्स पर लिखा, कराची की मकामी हुकूमत के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने वाले हमें ताने नहीं दे सकते। हमारी जमानत पर एमक्यूएम के साथ किए गए वादों से फिरने वाले नून लीग को लाहौर में हुकूमत साजी का ताना ना दें। हम पीपल्स पार्टी की क़यादत की बहुत इज्जत करते हैं। एहतराम की एक तरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती। इख्तियार वली ने कहा, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वजीर आजम और उनकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी वोट बचाते बचाते कहीं कश्मीर को ही ना खो दे। पीपल्स पार्टी को मौजूदा सूरत हाल पर सख्त बयानियां देना होगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की तैयारी। बिलावल भुट्टो और पीपीजीबी के सदर अमजद एडवोकेट का राबता। पीपी चेयरमैन ने कहा, ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान में मफाहमत और बसी इत्तेफाक राय पर मबनी हुकूमत बने। हुकूमत साजी के लिए तमाम 9 मुंतखब अरकान से राबते किए जाएं। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा है कि पीएमएलएन के 3 सीट्स है गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन वो बाकी सीटें पीपल्स पार्टी की नहीं है, वो हमारी जीती हुई सीटें और हमारी सीटें उनको दी गई है। और पीपल्स पार्टी भी कोई क्लेम न करे। ये भी ऐसे ही जीते हैं जिस तरह इन्होंने कराची की मेयरशिप की इलेक्शन जीत चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी पीपल्स पार्टी ऐसे ही जीती जैसे कराची में मेयर का इलेक्शन जीती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कवार कहा, जीबी में पीपी को हमारी सीटें दी गईं। मुस्लिम लीग नून सिर्फ 3 हलकों में कामयाब हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने मफादात हैं, ये अवामी सियासत नहीं करते। हमारी गलती है, एजेके वालों का हर मुतालबा तस्लीम करते हैं। 28 में से 26 मुतालबात मान लिए, वो फिर भी राजी नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वो पहले गंदुम में रियायत ले गए, फिर बिजली पर एहतजाज किया। इस तरह तो हम भी यहाँ एहतजाज करें, यहाँ बिजली ज्यादा महंगी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में लिखा, बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। बहके हुए भाई आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 जरूर पढ़ें। रियासत से वफादारी हर शहरी का बुनियादी और आईनी फर्ज है। वज़ीर दिफा ने सूरह अल माइदा की आयत का हवाला भी दिया। एक दफा राम लगो देखा बंदियां आते रहे उनके शो कातिल हवाले करो 2 घंटे तो अंदर अंदर राम लगो खाली करो। कलअदम एक्शन कमेटी का आजाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने का मंसूबा बेनकाब। कलअदम एक्शन कमेटी के शरपसंद हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक मंजरेआम पर आ गई, जिसने कलअदम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल दी। ऑडियो लीक में साजिद आजम ने कहा, मेरे साथ 500 राइफल वाले हैं जो जंगजू और तैयार हैं। ऑडियो लीक में शरपसंद ओहदेदार रावला कोट की तरफ पेशकदमी के अज़ाइम का इजहार करते हैं। साथ ही दावा भी करता सुनाई देता है, रावला कोट पहुंचकर असीर साथी रिहा करा लेंगे। ऑडियो लीक में जत्थों को मखसूस मकामात पर पहुंचाने और दाखिले की मनसूबाबंदी करते सुना जा सकता है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। बनू के नवाही गांव में जायदाद के तनाज़े पर मस्जिद में फायरिंग। बाप और 2 बेटों समेत 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन इशा की नमाज अदा कर रहे थे। फायरिंग का वाकया थाना जुमैल के इलाके उदीन खेल अजीम कला में पेश आया। चकवाल में सीसीडी ने पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियावी खानदान पर कयामत ढा दी। सीसीडी एहलकारों ने डाकुओं को पकड़ने के बजाय निहत्ते खानदान पर फायर खोल दिया। 9 साल की हानिया जां बहक, वालिद अदील और भाई अफान शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक सीसीडी थाने के करीब मुतासरा खानदान से डकैती। सीसीडी एहलकारों के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर बाआसानी भाग निकले। कार सवार मुतासरा खानदान जय वकुआ से जाने लगा तो सीसीडी एहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ऑस्ट्रेलियावी शहरी अदील अपनी अहलिया डॉक्टर सिद्रा, बेटे अफान और बेटी हानिया के साथ हज की सादत हासिल करके 2 दिन पहले पाकिस्तान पहुंचा।
फीफा वर्ल्ड कप में आज 5 मुकाबले। कतर और स्विट्जरलैंड का मैच 1-1 गोल से बराबर। दूसरे मैच में ब्राजील का मराकश से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। स्कॉटलैंड ने हैटी को 1 गोल से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया का तुर्किया, जबकि जर्मनी का क्यूरासाओ से मैच शेड्यूल। सुपरस्टार नेमार पहले मैच में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंच गए। ब्रितानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट भी फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए पुरजोश। पाकिस्तान के तैयार करदा फुटबॉल के आलमी मयार से मुतासिर। सियालकोट के हुनरमंदों की महारत को वीडियो बयान में सराहा। कहती हैं पाकिस्तान अपने बेहतरीन फुटबॉल के जरिए वर्ल्ड कप में शरीक है। पाकिस्तानी फुटबॉल के बगैर आलमी मुकाबले मुमकिन नहीं। क्रिकेट दीवानों का त्यौहार पाक भारत विमेन टीम्स T20 वर्ल्ड कप में टकराने को तैयार। इवेंट के सबसे बड़े मैच की मेजबानी आज एप्सन का मैदान करेगा। दोनों टीम्स मुहिम की फातिहाना शुरुआत का अज़्म लिए मैदान में उतरेंगी। टीम्स ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारियां फाइनल कर ली। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं एतमाद है टीम पहले मैच में शानदार परफॉर्म करेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कोशिश होगी दबाव में ना आए। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। और मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जबरदस्त शुरुआत। इफ्तिताही रोज 6 सोने के तमगे और 4 प्रोकार हासिल कर लिए। बैंकॉक में जारी इवेंट में कोयटा के अब्दुल रज़ाक खिलजी ने मिस्टर यूनिवर्स मैन फिजिक टाइटल जीता। मोहम्मद उमैर, नासिर खान और शाहिद चौधरी ने मुख्तलिफ कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते। अमजद तबस्सुम ने मास्टर्स एंड ओपन कैटेगरी में तलाई तमगे के साथ प्रो कार्ड भी हासिल किया।